आग की घटनाएं जितनी भी होती हैं, उन आग की घटनाओं से हमने जो है बचना किस तरह से है, उन आग की घटनाओं में होता है, उन आग की घटनाओं के नुकसान को हमने कम कैसे करना है। इज प्रोवर्ब, एक कहावत है कि फायर इज अ गुड सर्वेंट बट इट इज अ बैड मास्टर, कि आग जो है वो एक अच्छी नौकर है लेकिन वो एक बुरी मालिक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आग जो है वो आपके कंट्रोल में है, अगर वो आपके नियंत्रण में है, तो आग जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। वो आपके लिए क्या करती है, वो अच्छा काम करती है ना। खाना बनाते हैं हम और भी बड़े सारे काम करते हैं, लेकिन अगर आग जो है वो आपकी मालिक बन जाए, कहने का मतलब यह है कि अगर आग जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, अगर वो नियंत्रण से बाहर चली जाए, तो एक बड़ी क्षति जो है उस क्षति का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि आग जो है वो एक अच्छी नौकर है लेकिन एक अच्छी मालिक वो नहीं है। इस बात को अगर आप अपने जहन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं जो है उन दुर्घटनाओं से हम जो है वो बच सकते हैं। अब सपोज करो कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे सपोज करो आप बस में जा रहे हैं, है ना। तो जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट, जो हमारा जो डिपार्टमेंट जो है उसने क्या किया हुआ है, वो बस की पासिंग कब करते हैं, वो बस की पासिंग तब करेंगे जब उसमें जो है वो सारे स्टैंडर्ड जो है, वो सारे मापदंड जो है, उन मापदंडों को अगर अपनाया जाएगा जो बस में किए जाने चाहिए। सपोज करो बस में आग लगती है, तो वहां पर बस में अगर जो स्मोक अलार्म जो है, अगर आप स्कूल की बसेस आप देखते हैं ना, या जो दूसरी भी सड़क के ऊपर जो बसेस चलती हैं, उन बसेस में क्या है, वहां पर जो है वो इस तरह के जो मापदंड जो है वो तय कर दिए गए हैं। स्मोक अलार्म है, अगर सपोज करो गाड़ी में जरा भी पार्किंग होती है या कोई जो है आदमी जो है उसमें धूम्रपान करता है, थोड़ा सा भी धुआं निकलेगा ना, तो जो फायर अलार्म जो है वो बजना जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो भी उसके अंदर जो है जो तय मापदंडों के अनुसार जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है वहां पर लगाए गए हैं उस आग को बुझाने के लिए, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, है ना। जैसे अब बस की एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, स्कूल बस की एग्जांपल है। अगर वहां पर कोई धूम्रपान करता है या वहां पर कोई स्पार्किंग होती है, तो क्या होगा, जैसे आपने देखा ना गाड़ी में बैलून है जिसको बैग बोलते हैं ना, अगर गाड़ी कहीं पे टकराती है तो वो बैलून जो है वो अपने आप निकल जाते हैं। तो उसी तरह की सेफ्टी फीचर जो है वो बसेस में भी है। अगर धुआं निकलेगा तो क्या होगा, उसका जो वहां पर जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। मतलब जैसे फायर एक्सटिंग्विशर जो आपका पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से गैस निकलती है ना, जो दूसरी चीज़ें निकलती हैं, वो पानी का फुहारा वहाँ से निकलेगा, या दूसरी जो गैसेज जो हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और आग जो है वो बंद हो जाएगी, है ना। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं, सपोज करो आप किसी मॉल के अंदर आप चले गए हैं या किसी ऐसी बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं जो 100 मंजिला है ना, या किसी ऐसी मॉल में आप चले गए हैं जहां से आपको जो है आपको आइडिया नहीं लग रहा कि इसका जो एग्जिट रूट जो है वो क्या रहेगा। अगर यहाँ पर आगजनी होती है तो मैं कैसे निकलूंगा, ये विद्यालय जो है वो छोटा है, आपको पता है कि यहाँ पर एग्जिट जो प्लेस जो है 2 ही जगह है जहां से हम निकल सकते हैं ना। तो आपने जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का अलार्म जो है वो कहीं पर बजता है ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो बिल्कुल आपने अलर्ट हो जाना है। या आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि वहां पर आगजनी हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने वहां पर शोर मचाना है, या जो भी अलार्म जो है उसको आपने ऑन करना है, या आपने जो फायर ब्रिगेड का नंबर जो है 101 उसको जो है आपने डायल करना है ना। जो पहला स्टेप जो है वो इसके लिए यही रहेगा। और दूसरा स्टेप ये रहेगा कि अटैक द फायर विद अवेलेबल इक्विपमेंट्स। आपने जो है वो आग के ऊपर आपने हमला करना है। हमला आपने कब करना है, अगर आग जो है वो आपको लगता है दैट आई कैन कंट्रोल इट, मैं उसके ऊपर मैं नियंत्रण कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि आग जो है इट इज अनकंट्रोलेबल, आग जो है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो आपने वहां से भाग जाना है। समझ रही बात है। तो आपने पहली कोशिश ये करनी है कि अगर आपके पास जो भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट वहां पर हैं, अगर उन अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट के मदद से आप उस आग को अगर आप कम कर सकते हैं, तो आप जो है आपने उसको बुझाने की कोशिश करनी है। लेकिन करना आपने क्या है, आपने जो है वो बिना कोई जोखिम लिए, मतलब ऐसा करने की आपने कोशिश नहीं करनी है उस आग को बुझाने की जिससे आपको नुकसान पहुंचे। और अगर आप जो है वो क्या करेंगे, अगर आपको सुनता है कहीं पर कि अलार्म बजा है, तो आपका जो पहला स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए, आपने जो है उस जगह को उसी समय जो है उसको छोड़ देना है, और जो भी उसके सबसे नज़दीक का जो एग्जिट पॉइंट जो होगा वहाँ पर आपने पहुँच जाना है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। जहाँ पर भी आप अगर सपोज करो किसी बड़े शहर में आप पढ़ने के लिए चले गए या वहाँ पर रहने के लिए आप चले गए, तो आपने जो है वो इस बात को अपने जहन में रखना है कि ऐसी घटना जो है उसके होने के सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो वहाँ पर हैं,
और आपने उसका जो एग्जिट रूट जो है उसको अपने दिमाग में आपने याद रखना है कि अगर आग लगती है तो मुझे बाहर निकलना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सपोज करो आप कमरे में है और कमरे में आग लग जाती है, तो आपने भागना कैसे, भागना तो आपने है वहां से, लेकिन आपने उस कमरे के दरवाजे खिड़कियां जो हैं, अगर आपके पास समय है और अगर आप कर सकते हैं तो उन दरवाजे और खिड़कियों को आपने बंद करके चला जाना है। मतलब रीजन उसका यह है कि आग जो है वो उतनी स्पीड से, आग की फैलने की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी अगर आप ऐसा कर सकते हैं ना। और आपने कोशिश करनी है कि जब आप ऐसी जगह से आप गुजर रहे हैं तो आपने जो है वो लो लेवल के ऊपर गुजरना है। मतलब कोशिश कीजिए आप, अगर आप घुटनों या बाजुओं के बल जो है क्रॉलिंग करते हुए वहां से अगर आप निकल सकते हैं तो हो सकता, मतलब आग का नुकसान जो है वो आपको कम होगा। अगर आप आग लगी है और आप बीच में से भागते हुए जा रहे हैं ना, लपटे ऊपर जाती है ना आग की, तो आपको जो है वो इंजरी हो सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने कोशिश करनी है कि मतलब आपने लेट के वहां से रेंगते हुए आपने वहां से चले जाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी वहां का जो इंचार्ज होगा उसको आपने रिपोर्ट करना ही, जहां पर आपने एक प्लान बनाया, जैसे हमने अपने स्कूल में एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक प्लान बनाया हुआ है कि अगर आपके स्कूल में इस तरह की घटना आती है तो आपने कहां पर इकट्ठा होना है। कहां बताया आपको इकट्ठा होना है? आपको मैंने बोला है कि अगर इस तरह की घटना यहां पर होती है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, जो भाग सकते हैं, जो आ सकते हैं ना, जो भी आपको जो तय जो प्रीमाइसिस जो है उस वहां पर आपने इकट्ठा हो, जैसे आपको मैंने बोला कि वॉलीबॉल कोर्ट में आपने इकट्ठे हो जाना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे और कितने लोग जो है वो अंदर बच गए हैं। अगर हमें ये लगता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो बाहर आ गए हैं तो हमें जो है वो बाकी की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें ये लगता है कि जो तय संख्या के जो विद्यार्थी जो हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तब हमने दूसरी एक्सरसाइज करनी है जो वहाँ पर हमने स्टेप जो वहाँ पर रखे हुए हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमें फर्स्ट एड किट दी हुई है, जैसे स्कूल में होती है फर्स्ट एड किट, कि उस फर्स्ट एड किट का हमने इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना है। हमें ये पता होना चाहिए जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो स्कूल में हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, उन फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल जो है वो हमने किस तरह से करना है। आपको मैंने पहले बताया था कि आपने एक पास PASS उसको आपने याद रखना है कि किस तरह से हमने उसको करना है। पास मतलब प्रेस उसको आपने करना है, एम करना है, स्वीप करना है, स्वेप्ट करना है, जो भी आपने करना है वो हमें पता होना चाहिए कि जो फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं तो एक तो आपको मैंने बताया था कि अगर भूकंप आता है तब भी आपने लिफ्ट का यूज़ आपने नहीं करना है, और अगर कोई ऐसा फायर इंसिडेंट होता है तब भी आपने लिफ्ट का प्रयोग जो है वो नहीं करना है, क्योंकि जो लिफ्ट जो है वो किससे चलेगी, बिजली से चलेगी है ना। जब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि आग किस तरह की है, मतलब ये भी एक मतलब एक विषय है। आग की जो टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं कि आग अलग अलग तरह की, उसकी कैटेगरीज बताई गई हैं ABCD, कि हर एक तरह की आग जो है उसको बुझाने का तरीका जो है वो अलग है ना। जो शॉर्ट सर्किट की जो आग जो है उसको आप पानी से नहीं आप उसको बुझा सकते, है ना। उसको बुझाने के लिए या तो हमें रेत का इस्तेमाल करना पड़ेगा या कोई जो प्रेस्क्राइब्ड जो मेथड जो है उस आग को बुझाने का है। और यहाँ पर आपने ये करना है कि अगर आपको ये लगता है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें जो है वो हमारे साथ घटित ना हो, तो मैं कुछ डू और डोंट्स आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपने करनी है और कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है, ताकि इस तरह की सिचुएशन का आपको सामना ना करना पड़े। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको चीज़ें जो मैंने बताई ना, वो आपको मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो आपको फायर एक्सीडेंट के दौरान जो है जिन चीज़ों को आपने करना है। लेकिन परमात्मा करे कि किसी के साथ ऐसा ना हो, हमने जो है वो एहतियात बरतनी है। मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमने जो है परहेज़ करना है, बीमारी हो ही ना, है ना। तो आपने चीज़ें ये करनी है कि आपने, जैसे गर्मियों का मौसम आएगा, अब गर्मियों का मौसम आएगा ना सर्दियों के बाद, तो हम गांव में रहते हैं और अमूमन होता है क्या है कि घर किन लोगों के जलते हैं, जो अपने घर के आसपास की सफाई नहीं रखते, है ना। मतलब जहाँ पे झाड़ियाँ होंगी, घास होगा, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो ज़्यादा होंगी। अगर जिस पृष्ठभूमि में हम रहते हैं, गांव में हम रहते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं पहले, ठीक है, तो हमने यह करना है कि अपना आस पड़ोस जो है उसको हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। मतलब घास आपके घर के आसपास नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट के ढेर आपके घर के पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब गर्मी आएगी ना तो वो कूड़ा करकट जो है वो बारूद में बदल जाएगा। तो आपने जो है वो इन चीज़ों को आपने करना है। और दूसरा आपने ये करना है कि जो मैच स्टिक्स जो होती हैं, जो माचिस जो होती है, उसको आपने बच्चों की पहुंच से आपने दूर रखना है, या जो क्रैकर्स जो हैं या जो विस्फोटक जो हैं उनको बच्चों से दूर रखना है। और बच्चे अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आप किसी बड़े आदमी की निगरानी में हो,
ये भी आग का एक कारण हो सकता है। और घर में जो एस्ट्रे जो है, घर में सपोज करो आपके घर में कोई आपका मेहमान आया है, आपका पड़ोसी आया है, या आपके घर में ही उस एस्ट्रे को यूज़ करने वाला कोई व्यक्ति है,